10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे चांसेस है इस चैप्टर से, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसका जो बेसिक है, मेरा जो पिछला वीडियो था आपका स्टार्टिंग वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल में देखना, आप मार्गनस नॉलेज के नाम से है, उसमें इसका जो बेसिक मैंने बताया है कि ये चैप्टर आपको किस तरीके से समझ आएगा। उसमें मेरी जो 10th क्लास की और 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका मैंने पूरा आपको डिस्कस किया है। उसमें मैंने वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया था और सिंबल्स जो है आपके जो इस चैप्टर में हमारे आएंगे, काम आएंगे, वो कैसे आपने याद रखने हैं वो आपको उस वीडियो में मिलेगा। वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर किसी को लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को कमेंट करिए कि आपको इसमें कौन से सिंबल समझ नहीं आए और किस तरह से वो याद करने वो मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्यों पढ़ा। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है और केमिकल इक्वेशन क्या चीज है। केमिकल रिएक्शन है आपकी, इसमें क्या होता है कि जब आपके कोई रिएक्टेंट आपका कंबाइन करके आपका प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एवरीडे लाइफ में अपने जैसे कि हम खाना बनाते हैं, फॉर एग्जांपल खाना बनाने के लिए जो हमने उसमें क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल दाल बनाई आपने, उसमें क्या है आपने जो तड़का लगाया है जिस भी चीज का, ठीक है, उसको आगे आप जैसे ग्रेवी में बनाते हो, वो आपका ग्रेवी जो है वो प्रोडक्ट बन गया। तो वो आपका एक जो मैटर के केस में है, लेकिन इसको आप क्या कर रहे हो एटम और मॉलिक्यूल के केस में क्या है आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है इसमें क्या है आपका केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज, ठीक है, इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 आपका क्या है कंबाइन करके क्या बनाएगा H2O, वाटर बनाएगा। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस करने का है ये मैं आपको अभी जो नेक्स्ट आपका आएगा उसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल इक्वेशन क्या चीज है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो आप दे रहे हो, जैसे मैंने H2 मतलब क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और मेरे को क्या मिलता है वाटर। इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपकी वो आपकी केमिकल इक्वेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो है आपका आइडेंटिफिकेशन सॉरी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे, अगर आपको सिंबल याद है, अगर आपको वैलेंसीज याद है तो आप क्या है इसको इजीली लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे वाटर की लिखी है HO, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो इनको जब हम लिखते हैं इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में तो क्या है ये एक्सचेंज हो जाते हैं। मींस कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हम H के पैरों पर लिखते हैं और हाइड्रोजन की वैलेंसी O के पैरों पर लिखते हैं। तो जो इसमें हमारा फॉर्मूला बना हमारा इसमें क्या बन गया H2O1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती इसलिए H2O हो गया। ये आपको समझ आ गया। अब देखिए बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग की क्या है, बैलेंसिंग बताता हूं कैसे करिए, इजी तरीके से बताता हूं। ठीक है, इसमें लेंथी तरीका आप बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरा तरीका भी देख लीजिएगा, आपको इजी लगेगा। इसमें क्या है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको हम राइट हैंड साइड देंगे जो हमारा प्रोडक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले क्या करेंगे काउंटिंग ऑफ जो आपके इसमें एटम और मॉलिक्यूल जो भी है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसको क्या करेंगे हम, जो हमारा राइट हैंड साइड है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके, इसको तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया मेरे पास 2 2 जा 4, हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2, बट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, वी हैव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2। इसको बैलेंस करने के लिए अब क्या है मुझे
ओनली हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या है मेरा हाइड्रोजन का नंबर 4 आ जाएगा, और ये प्लस में है, इसमें 2 इससे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या है ये बैलेंस हो गई। बैलेंस का इसी तरीके, बाकी आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस करनी ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बैलेंस करके डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। अब जो दूसरी बात है इसमें कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपको कैसे पता है कि ये केमिकल रिएक्शन है? तो इसमें सबसे पहले तो क्या है आपका, सबसे पहले तो चेंज इन स्टेट, जो उसकी स्टेट है उसमें चेंज आता है। और एग्जांपल आप वाटर में आप क्या है शुगर को ऐड कर रहे हो, तो शुगर क्या है आपका सॉलिड था, वो क्या है कन्वर्ट हो गया, लिक्विड बन गया, सॉल्यूशन बन गया उसका। तो फर्स्ट क्या है इसमें चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट क्या है चेंज हो जाती है। उसके बाद क्या है चेंज इन कलर, चेंज इन उसका कलर भी चेंज हो जाता है जो केमिकल रिएक्शन है आपकी। फिर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये जो है आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए बस इतना याद रखना है ये चीजें, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, पीपीटी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद आपका क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ओनली मैं आपको उसका क्या है एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप्स है? फर्स्ट टाइप क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आपका कौन सा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया आपका। उसके बाद है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद है आपका एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इंपॉर्टेंट है ये चीज यहाँ पे, ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तीनों क्या है मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया आपका। तो सबसे पहले आपको अगर सिंबल्स आपको एलिमेंट्स के याद है, ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही इजी है, पूरी तरह से मैं बोलता हूं कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था H2 plus O2। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है टू डिफरेंट जो आपके सब्सटेंस है, ठीक है, व्हेन दे आर कंबाइंड ईच अदर दे फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। तो इसमें क्या है वाटर जैसे मेरा बन गया। तो ये आपके जैसे कि CO2, सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बन गया आपका, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है अगला, ठीक है, डीकंपोजिशन देखो क्या है आपका, डीकंपोजिशन आपका 3 टाइप्स का है। डीकंपोजिशन सबसे पहले आपका जो है थर्मल डीकंपोजिशन है, जो सेकंड है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, और जो थर्ड है वो है फोटोलिटिक, फोटोलाइसिस जिसको बोल सकते हैं। थर्मल मींस की हीट से जिसमें डीकंपोजिशन, सबसे पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है कि इन विच अ सिंगल सब्सटेंस या सिंगल रिएक्टेंट
ठीक है, डिकम्पोज इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस में टूटेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है, थर्मल एग्जांपल में क्या है, कैल्शियम CaCO3। जब ये इसको हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे इसको, ये किसमें टूटेगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है प्लस, और किसमें टूटेगा ये आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है, जैसे कि वाटर है आपका H2O, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या है आपको H2 प्लस O2, ये जो आपके न्यू सब्सटेंस मिलेंगे आपको। उसके बाद है फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, ज्यादा आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये जो है इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसमें क्या है, फोटोलाइसिस की सनलाइट की वजह से ये रिएक्शन होती है। जैसे कि आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो है आपका सॉलिड फॉर्म में है, अगर इसमें सनलाइट पड़ती है तो उसमें क्या है, ये आपका Ag सॉलिड में टूटेगा और जो है क्लोरीन इससे गैस निकलेगी। तो और क्या है इसमें, उसके बाद आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड के केस में भी है, सिल्वर ब्रोमाइड के केस में सॉलिड है, यूवी रेडिएशन, तो इसमें क्या है 2Ag सॉलिड हो गया प्लस Cl2 गैस, ये होता है। इससे क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाई द सिल्वर क्लोराइड या जो आपका सिल्वर हैलाइड आर केप्ट अंडर डार्क वाटर्स, डार्क वाटर में कैप क्यों करते हैं, इनको क्यों रखते हैं, क्योंकि ये क्या है, अगर ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, ये डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन से क्या होता है, क्लोरीन गैस इससे निकल जाती है या ब्रोमीन गैस इससे निकल जाती है, सॉरी यहाँ ब्रोमीन है था, ब्रोमीन गैस इससे निकल जाती है। तो ये जो है आपका सॉलिड जो आपका सिल्वर जो है, ठीक है, जो आपका इस केस में ग्रेइश व्हाइट कलर का है, क्लोरीन जो सिल्वर क्लोराइड के केस में ग्रेइश व्हाइट कलर का है और इसमें भी ग्रेइश व्हाइट कलर का है, तो इसमें क्या है, वो बॉटल में डिपॉजिट हो जाता है। और जो क्लोरीन गैस है सिल्वर क्लोराइड के केस में येलोइश ग्रीन होती है, इसमें डिफरेंस जो है आपका येलोइश ग्रीन जो गैस है सिल्वर क्लोराइड के केस में है, और सिल्वर ब्रोमाइड की क्या है जो गैस है इसमें आपकी ब्राउन कलर की होती है। यहां आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है या इनडायरेक्टली आ सकता है कि इन विच केस, ठीक है, वी गेट द येलोइश ग्रीन कलर ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, व्हेन वी डिकम्पोज इन अंडर सनलाइट, या जो भी है आपका, तो आपको क्या है ये वाला एग्जांपल देना पड़ेगा। ये प्रीवियस जो आपका जो सीबीएसई की जो सैंपल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन है, आई थिंक जो आपका लास्ट ईयर का जो जो अभी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी डिकम्पोजिशन, जो आपकी डिकम्पोजिशन हो गई। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी जो है वो आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, इन विच जो आपके रिएक्टेंट होंगे दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, वो क्या अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड प्लस जो है आपका बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, जो मेरे को इसमें रिएक्टेंट मिलेगा वो क्या है Na2SO4 प्लस BaCl2। तो इसको मैं बैलेंस करूंगा, तो इसमें देखिए जो क्लोरीन है आपका और जो सल्फेट है उसने क्या है अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया, सल्फेट आपका सोडियम के पास चला गया और क्लोरीन आपका बेरियम के पास चला गया। अब इसमें देखिए दो जो आपके रिएक्टेंट की जो स्पीशीज है उन्होंने अपनी पोजीशन दोनों ने एक्सचेंज की,
तो इसलिए ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल में क्या है आपका कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इसमें क्या है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्यों है, इसमें होती इसलिए है जो इसमें क्या करता है मोर जो आपका रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस से उसको हटाकर वहां पे अपनी जगह बना देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए होती है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताना चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन होती क्या है। ऑक्सीडेशन जो है आपकी ऑक्सीडेशन क्या है, सबसे पहले क्या है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और जो इसमें क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस थ्री वे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिफाइन ऐसा कि व्हेन द ऑक्सीजन इज एडेड टू एनी सब्सटेंस, व्हेन द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी सब्सटेंस, या इट इज डिफाइंड एज व्हेन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सब्सटेंस। इसको आप थ्री वे में डिस्कस कर सकते हो। ऑक्सीडेशन आपकी ये होती है। और जो आपकी रिडक्शन है, रिडक्शन को क्या है आप इसका जो आपका वाइस वर्सा है वैसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि रिडक्शन को क्या होता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड क्या है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका रिडक्शन है। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है, व्हेन द बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन अ रिएक्शन। रिडक्शन क्या है कि ऑक्सीडेशन भी हो उसमें और रिडक्शन भी हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें क्या है इसको जब मैं हीट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा कॉपर प्लस आपका वाटर, कॉपर प्लस वाटर बन गया। अब देखिए इसमें ऑक्सीडेशन कहां हो रही है और रिडक्शन क्या हो रही कहां हो रही है। देखिए यहां पे जो है आपकी कॉपर की ऑक्सीडेशन कितनी है एक, ठीक है यहां पे ऑक्सीडेशन एक है तो यहां पे क्या हो गया 0, तो ये इसमें क्या है रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन में क्या है ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो गया। देखिए यहां पे इस तरीके से बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉपर में हो रहा है और हाइड्रोजन में क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या है ऑक्सीडेशन। अगर सिंपल वे में आपने ये चीज समझनी है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल जैसे ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक मीन एक्सो मींस की बाहर, एंडो मींस की अंदर। इसमें क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि द हीट इज रिमूव्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपकी हीट रिमूव होती है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और किसी भी रिएक्शन में आपको हीट देने की जरूरत है उसको प्रोसीडिंग करने के लिए, तो क्या है वो एंडोथर्मिक है। फॉर एग्जांपल आपका आप वाटर को गर्म करते हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या है जैसे कि एक्सोथर्मिक का मैं एग्जांपल देता हूं CH4 मीथेन प्लस आपका क्या हो गया ऑक्सीजन। मीथेन आपकी गैस है, ऑक्सीजन भी आपकी गैस है। जब ये दोनों आपके कंबाइन करेंगे तो CO2, जैसे आपका LPG जो गैस स्टोव है वो जलता है तो हीट निकलती है उससे, तो वैसा ही ये भी CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस इसमें क्या है वाटर निकलेगा, ठीक है गैस फॉर्म में है। उसके बाद क्या है हीट निकलेगी। तो जो ये हीट है आपकी ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई आपकी। और एंडोथर्मिक में देखिए क्या है, ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल था। एंडोथर्मिक में क्या है मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस मैं जब इसको हीट करूंगा ऑक्साइड से हीट करूंगा तो मेरे को क्या है मर्क्यूरी मिलेगा लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो ये मेरी टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे क्या है आपको या तो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछते हैं या आपको सिंगल आपके क्या है ये इसकी टाइप्स पूछी जाती है, या आपका क्या है इसमें से बैलेंसिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे
आपको यहाँ से बाहर आपको पेपर में कुछ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आपको क्या है, पीरियोडिक टेबल एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, जो मेरा क्या है स्टार्टिंग वीडियो है यूट्यूब चैनल में, वो आप जाके देखिए। अब देखिए जो इसका लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट्स ऑफ सबसे पहले कोरोजन। कोरोजन जो है आपको, जो कोरोजन का रिजल्ट करता है वो क्या है आपका, ऑक्सीडेशन है। जो कोरोजन है आपका ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, उसमें क्या है आपका एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, आयरन फेरिक ऑक्साइड बनता है, तो क्या वो करोड़ हो जाता है। इसमें आपको मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा, मेटल और नॉन मेटल में ये चीज आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी, आपका जो खाना खराब हो जाता है, या आपको बोला जाता है कि जो आपके लेज और कुरकुरे के पैकेट्स है, व्हाई दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, उसमें क्यों डाली जाती है, ताकि उनको रेंसिड होने से बचाया जा सके, उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होने से बचाया जा सके। यहां से क्वेश्चन है यहाँ पे कोरोजन के कि व्हाई आर, जो आपके मशीनरी पार्ट्स होते हैं, दे आर कवर्ड विद ग्रीस, या लिक्विड जो आपकी ऑयल लाइक जो चीज होती है उससे क्यों कवर किया जाता है, उनको क्या है ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो आज का ये टॉपिक था, इससे बाहर आपको कोई कुछ चीज पूछेंगे नहीं, ये बेसिक है, आप इसको पढ़ लोगे तो आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से आएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जाकर जो चीज आपको यहाँ से समझ ना आई हो वो आपको मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको उसको समझाऊंगा। थैंक यू। Hey friends, this is Meher. I welcome all in this channel Marvelous Knowledge. Today